गुस्ताखी माफ हरियाणा में आपका स्वागत है। हरियाणा में 50 साल से खोजी पत्रकारिता कर रहे पवन कुमार बंसल सुबह की चाय की चर्चा पर हम अखबारों की सुर्खियों पर चर्चा करेंगे। एक तो छपा अखबारों में सीएम साहब का बयान नायब सिंह सैनी का कि कांग्रेस पर ने तंज कसा कि इनको विपक्ष के नेता की जरूरत नहीं है, इस पर हम चर्चा करेंगे। एक छपा टाइम्स ऑफ इंडिया में लीगल लिकर वेंट्स थ्राइव इन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट इन फरीदाबाद में जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, अरावली की जमीन है, उस पर शराब के अवैध ठेके और हाथे खुले हुए हैं प्रशासन एन लाख के नीचे। एक चर्चा करेंगे दैनिक जागरण में छपा मार्मिक अपील छपी, सीएम साहब गुड़गांव की अपील छपी, आखिर कब बदलेगी मेरी तस्वीर। साइबर सिटी की सड़कों में गड्ढे हैं, पैदल चलना भी दोबर, बारिश के हल्कों में बारिश के दिनों में बन जाते हैं। पहली चर्चा हम करते हैं। सीएम नायब सिंह ने कहा कि विपक्ष को कांग्रेस पे तंज कसा, इनको विपक्ष के नेता की जरूरत नहीं है। भाई सही, नायब सिंह सैनी ने सही तंज कसा है। 37 MLA हैं, 5 MP हैं, अभी तक अपनी पार्टी का नेता नहीं चुन पाए। असमंजस है, हुड्डा खुद बनना चाहते हैं, राहुल उन्हें बनाना चाहते हैं, और ऐसे में वो कांग्रेस पार्टी 37 MLA और 5 MP होकर भी प्रभावी विपक्षी भूमिका नहीं निभा पा रही। तो भैया हम कोई तो विपक्षी भूमिका निभाए, कोई तो सरकार के कारनामों का भ्रष्टाचार उजागर करे। गुस्ताखी माफ हरियाणा इस काम को बखूबी अंजाम दे रहा है, और हम अपने मीडिया के साथियों से भी आग्रह करते हैं कि वो सरकार की कारगुजारियां, गलत काम कारनामों का भंडाफोड़ करे। क्योंकि जो प्रमुख विपक्षी दल है, जिसकी ड्यूटी है, वो तो अपनी ड्यूटी निभाने में पूरी तरह से असफल रहा है। एक चर्चा करें टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा बड़ी शर्मनाक बात है कि लिकर वैन जो हैं और आते हैं अरावली फॉरेस्ट में जो प्रोटेक्टेड ग्रीन बेल्ट हैं, वहाँ पे झाड़ियों के पीछे छुपकर, और कुछ रेजिडेंशियल जोन में वायलेशन जो कर रहे हैं एनवायरमेंटल नॉर्म्स की, वहाँ पे खुले हुए हैं। सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए। बड़ी शर्मनाक बात है। अब चर्चा करते हैं दैनिक जागरण की। हम पढ़ते हैं पत्र, लिखा है सीएम साहब, मैं पूरी दुनिया में IT, टेलीकॉम, ऑटोमोबाइल, गारमेंट एंड मेडिकल हब के रूप में पहचान रखने वाला साइबर सिटी हूँ। मैं आपकी सरकार को 60% रेवेन्यू देता हूँ। देश ही नहीं, पूरी दुनिया मेरी पहचान है। मुझे हरियाणा की राजनीतिक आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। इसके बाद भी मेरी अनदेखी क्यों मेरी सड़कें अच्छी नहीं होनी चाहिए? क्यों मुझे जल भराव से मुक्ति नहीं मिलनी चाहिए? क्यों मुझे ट्रैफिक जाम से मुक्ति नहीं मिलनी चाहिए? क्या मुझे साफ सुथरा दिखने का अधिकार नहीं? क्या मुझे सीवर जाम के मसले से छुटकारा नहीं मिलना चाहिए? क्या मेरी पहचान मलबों के शहर में होनी चाहिए? क्या मेरे पास आधुनिक सुविधाओं से लैस एक जिला नागरिक अस्पताल नहीं होना चाहिए? अरे बड़े शर्म की बात है। क्या बंदवाड़ी में कूड़े के पहाड़ खत्म नहीं होने चाहिए? इसके अलावा और भी कई सवाल जो हर वक्त, क्या मुझे सोरों की जगह कहा जाता है? विदेशी नागरिक हमारा मजाक उड़ाते हैं, एक बारिश में बुरा हाल हो जाता है, और जले पर नमक छिड़कते हुए आपके पार्टी के अध्यक्ष बड़ौली साहब ने कह दिया इसके लिए तो अफसर जिम्मेवार है। अरे अफसर जिम्मेवार है, अफसर किसने लगाए? बड़े शर्म की बात है। सीएम साहब, कब बदलेगी मेरी तस्वीर? कब ध्यान दोगे आप ग्रीवेंसेस कमेटी के चेयरमैन हो गुड़गांव के। आप आते हो चंडीगढ़ से, AC गाड़ी में आते हो, कमांडोज के साथ आते हो, रेस्ट हाउस में बैठते हो, ग्रीवेंसेस कमेटी की अध्यक्षता करते हो। आप कभी गुड़गांव का दौरा करो, सड़कों पर ऑटो में बैठ कर दौरा करो, आपकी हड्डियां टूट जाएंगी, और कोई बहन दौरा करे उसका अबॉर्शन हो जाएगा। सीएम साहब, गुड़गांव से इतनी बेरुखी क्यों है? आप ग्लोबल सिटी की बात करते हो, डिज्नीलैंड की बात करते हो, जंगल सफारी की बात करते हो। ये तो भाई हुआ गुड़गांव जो आपकी ब्याहता है, उसकी तो आप परवाह नहीं कर रहे। जो 7 फेरों के से आई आपके साथ मोदी सरकार का हिस्सा है, और नई प्रेमिकाओं के पीछे आप उनको सुर्खी, बिंदी, क्रीम पाउडर दिलाने के, फैंसी सूट दिलाने के वादे करते हो। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आपकी जो पत्नी है, अपनी गुड़गांव है, उसकी तरफ ध्यान दो। पत्नी की तरफ ध्यान देना हिंदू धर्म में जरूरी है। प्रेमिकाओं के पीछे भागना छोड़ो सीएम साहब। नमस्कार।